अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल एक इशू चल रहा है, मुझे कई स्टूडेंट्स ने दिखाया, वीडियोस भेजी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इशू बिटवीन मुफ्ती तारिक मसूद एंड शाहिद अनवर। शाहिद अनवर की मैंने कुछ वीडियोस देखी और मैंने ये भी देखा कि लोग किस तरह से रेफ्यूट कर रहे हैं, और बल्कि एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, किसी ने मुझे भेजी कि शाहिद अनवर साहब जो है वो बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते हैं। उस वीडियो में ये था कि बहुत टॉन्ट करते हैं गरीबों को और गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो वो जो वीडियो बनाने वाले भाई थे, उन्होंने वो कुरान की आयात जो हैं वो जाहिर है फिट की हुई थी यहाँ पे एज अ वार्निंग टू शाहिद अनवर साहब। तो मैं इंशाल्लाह अपने कुछ 2 सेंट्स देना चाहता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो लोग जो रिफ्यूट कर रहे हैं और रेबिटल दे रहे हैं, और देखें कुरान की जब आप आया किसी पे फिट करते हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखें एक बंदा मुंह से कह रहा है, मैंने उनका जवाब भी सुना शाहिद अनवर साहब का, एक बंदा मुंह से कह रहा है कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गरीब से मेरी मुराद क्या है। वो मैंने थोड़ा सा क्लिप उनका देखा है कि गरीब से मेरी मुराद एक विजनलेस बंदा है, जो सुस्त है, जो कुछ नहीं करता, और वो वाले गरीब नहीं है। जो नेक लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं, या आप कह लीजिए दरवेश टाइप तबीयत के लोग, वो उनकी मुराद नहीं है। तो चलें, उन्होंने खुद क्लियर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इतनी सख्त वईदें हमें नहीं करनी चाहिए उन पे। वो हमारा मुसलमान भाई ही है, और लुकिंग एट हिज फेस रियली आई सी अ लॉट ऑफ खैर एंड गुड इन हिम। अल्लाह ताला जो है उसे मजीद दें, और अल्लाह ताला जो है हमारे जो यूथ है, बिल्कुल उन्हें पैसा कमाना चाहिए इंशाल्लाह, और इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे आना चाहिए। इकॉनमी बहुत अच्छी होनी चाहिए मुस्लिम कंट्रीज की और ओवरऑल मुसलमानों की, इसके बहुत से फायदे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं कुछ बातें जो है वो शाहिद साहब को भी करना चाहूँगा। देखिए, मुफ्ती साहब ने जो आपको पहली नसीहत की थी ना, जिसमें उन्होंने नजर बद की बात की थी, वो यकीन करें कि बहुत ही मुखलिस नसीहत है। मैं बहुत जानता हूँ नजर बद के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ईवल आई के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये बड़ी जेन्युइन बात थी, इसको आपको ले लेना चाहिए था, एज ए सिंसियर एडवाइस ले लेना चाहिए था। उनकी बात पहला जो मैसेज उन्होंने दिया वो ये था कि असल में जब हम बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं, बात ये नहीं है कि पैसा कमाना बुरा है, बात हो रही थी फ्लॉन्ट करने की, तो उसका नुकसान आपको आएगा। नुकसान कैसे आता है कि देखें, बहुत से हासिदीन जो है ना वो बैठे हुए, तो ये नजरेबद जो है ये हकीकत है, यकीन करें, इस पे बेशक आप सर्च कर लें। तो ये एक बड़ी मुखलिस एडवाइस थी कि जरा इसका ख्याल करें, ठीक है ना, और अच्छी अचीवमेंट्स दिखाएं लोगों को। तो थोड़ा सा तरीकाकार जो है ना, उस पे बात हुई थी कि थोड़ा सा तरीकाकार चेंज कर लें। ऑल्दो आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय गरीबों, लेकिन जाहिर है कि वाई यूज सच वर्ड्स जो एम्बिगवस हैं, जिससे मिसकॉन्सेप्शंस फैल सकती हैं। थोड़ा सा इसका बस ख्याल करना चाहिए, और ये जो सिंसियर एडवाइस थी ये ले लेनी चाहिए मुफ्ती साहब की, बड़ी जेन्युइन एडवाइस थी। उसके बाद गर्मा गर्मी हो गई, शाहिद साहब ने भी काफी सख्त अल्फाज एक्सचेंज किए जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं थे। आई अंडरस्टैंड गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन ये कि जरा गुस्से पे हमें काबू होना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब ये कभी पाकिस्तान आए शाहिद साहब, तो मुफ्ती साहब को गिफ्ट लेकर जाएं, गले मिले इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब से इन्हें बड़ी मोहब्बत मिलेगी, बड़े माशाल्लाह भले इंसान है मुफ्ती साहब, आई पर्सनली नो हिम। बहरहाल मेरी दुआ है शाहिद आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको बहुत सक्सेस दे, और माशाल्लाह आपने बताया आप चैरिटी करते हो, आप नमाज पढ़ते हो, आप बहुत से लोगों को सपोर्ट भी कर रहे होगे। अल्लाह ताला मजीद आपसे ये काम लें। बस चंद एक चीज़ों का ख्याल रखो, जो मुफ्ती साहब ने आपको बताया वो सिंसियर एडवाइस थी। बाकी ऑल माई वेल विशेस आर विद यू। और थोड़ा सा ये कि आपने सख्त अल्फाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल दिए मुफ्ती साहब को रिप्लाई करते हुए, जो मुनासिब नहीं थे, वो बड़े हैं, तो थोड़ा सा अदब का ख्याल होना चाहिए था। दीज आर माई 2 सेंट्स। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।